बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं और कौसर आए हैं स्कूल। हमारा जो सिलाई स्कूल है आपको पता है, ये हमारे सिलाई स्कूल का है ऑफिस। और आज फ्राइडे था तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। ये देखें, ये हमारा सिलाई स्कूल है जहाँ पे कपड़े सिलाई होते हैं। तो आप लोगों ने ना भेजने हैं कपड़े, अगर किसी ने सिलाई करवाने हों तो वो हमें भिजवा सकते हैं। और कौसर साहबा मेरे साथ हैं और यहाँ पे वो जो हमारी मैडम है उसका हेयर स्टाइल बनाने लगी हैं। उनके अंदर तो बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ हैं, वो अब पता चला जनाब। कौसर तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ निकली है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो माशाल्लाह वो बनाने लगी हैं हेयर स्टाइल। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी। करें जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, लोग कह रहे हैं बार बार कि आप उस पर जुल्म कर रही हैं। कौन सा किया? कौन कर रहा है भाई जुल्म? कोई भी नहीं कर रहा जुल्म है। कह रहे उसको जुल्म नहीं कर रहा। खाना उसको बनाना सिखा रही। तो मैंने कहा जाहिर है जो चीज़ नहीं आती वो बंदे को सिखानी चाहिए ना। है जो जाहिर सी बात है, जो नहीं आता वो सीख ले, जो नहीं आता है वो बताए। हाँ। क्या मैं ये आता है, ये नहीं आता। इसको हेयर स्टाइल बड़े अच्छे बनाने आते हैं। तो आपने क्या कहा था कि जिस दिन निकाह हुआ था उस दिन आप क्या कहाँ गए थे, वो भी तो जरा जी। जी पहले हम दोनों बहने हैं फिर। हाँ जी बोले। तो जाहिर सी बात है, तो काम नहीं थे। डर इतना लग रहा था मेरे से सबसे। नहीं, किसी ने कहा था ना कि आपके वो हो हाँ जी, ना। अच्छा, बहुत लोग डराया ना, था सबने मुझे। लोग पट्टियाँ पढ़ाने वाले बड़े होते हैं। को सर क्या कहा था बताओ। सब यही कहते थे कि लो जी तू उथे चलनी है, तू ध्यान ना रही ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਤਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ गलत सोच है। गलत सोच है ना। हाँ जी, बिल्कुल गलत है। तो तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें हेयर स्टाइल बनाने आते हैं। मैंने अपनी शादी में भी सबके बनाए। देख लें, शादी जिस दिन इसकी थी ना, इसने पहले सारों के हेयर स्टाइल बनाए और उसके बाद फिर अपने। कह रही है लोगों की सोच जो है ना वो गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोतन सोतन कुछ नहीं होता, हम दोनों बहने हैं। अगर प्यार से रह जाए ना तो सब कुछ जायज है। अगर मैं इनसे लड़ाई करूंगी, ये भी मुझसे लड़ाई करें, फिर तो वो क्या होता है, आपकी बात तो सच्ची हो जाएगी। तो मैंने तो लड़ाई करनी नहीं, मुझे आती नहीं करनी। मुझे कौशल को अगर आई तो फिर मैं क्या करूंगी आप बताएं। मुझे भी नहीं आती। उसको नहीं आती। ये देखें जी, ये हमारी सिलाई की मैडम है। ये जो इन्होंने फेस मास्क पहना हुआ इन्होंने खुद बनाया है। ये भी बताइएगा आपको कैसा लगा, यानी कि स्माइली सा है। और अब इनका प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, लोग ना कमेंट्स के अंदर पूछ रहे हैं कि दुल्हन कौन है और किसकी दुल्हन है। सारी दुनिया को पता चल गया है। जो नए लोग आ रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा। तो जो कमेंट्स कर रहे होते हैं आगे से
रिप्लाई भी दिया करें उनको कि ये जो दुल्हन है, लोगों ने पूछा कि दुल्हन कौन है और किसकी दुल्हन है। ये दुल्हन मेरे हस्बैंड की है, ये उनकी दूसरी वाइफ है और मैं उनकी पहली वाइफ, ठीक है। तो हम दोनों दुल्हने जो है ना, उनका दूल्हा एक ही है। तो ये मेरे हस्बैंड की दुल्हन है जो आपने पूछा है ना कमेंट्स के अंदर, तो मैंने कहा अब मैं क्या आपको रिप्लाई करूँ। तो मेरे हस्बैंड की 2 शादियाँ हुई हैं, मैं उनकी पहली वाइफ हूँ और ये उनकी दूसरी वाइफ है। और लोग हमें लड़ाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि उनकी कोशिश नाकाम है। हमने नहीं लड़ना। क्यों कौशल लड़ना है मेरे साथ? नहीं, लड़ाई करके मिलता क्या है? पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये एक अमेरिका से आई हैं मैडम, उन्होंने रात को इतना प्यारा सा मुझे स्कार्फ दिया है और कुछ कपड़े उन्होंने डोनेट किए हैं हमारे सिलाई स्कूल में। तो आज हम दोनों ही सिलाई स्कूल में मौजूद हैं। इन्होंने अपना सूट सिलाई करना है, इनको सिलाई भी बड़ी अच्छी आती है, तो कल ये करेंगी, फिर मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और बालों का जो स्टाइल बनाया है वो भी आप बताइएगा। इनको सिर्फ एक स्टाइल दिखा दें कि ये एक स्टाइल है, उसी जैसा फ़ौरन ही बना लेती हैं। बड़ी टैलेंटेड है माशाल्लाह। जबार की दूसरी दुल्हन भी, ये पहली तो एम ही थी, बस ये दूसरे में बड़ी टैलेंटेड मिल गई है। नहीं, पहली है। पहली भी बहुत अच्छा, कल इन्होंने बनाई थी आलू गाजरें और परसों बनाए थे आलू मटर। तो आज हम बनाएंगे दाल चावल। तो देखेंगे अगर थोड़ी सी वीडियो बनी तो बना लेंगे, नहीं तो फिर हम खुद ही खा जाएंगे। तो कल या परसों हम कोई स्पेशल डिश बनाएंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। किसी ने कहा था दाल चावल भी बना के दिखा दें, तो दाल चावल भी बना के दिखा देंगे। प्यारे व्यूवर्स, अगर आप अच्छे कपड़े सिलाई कराना चाहते हैं तो हमारे सिलाई स्कूल में प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो रहा है। इंशाल्लाह ये इस यकम पे, हैप्पी न्यू ईयर पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार होगा। जो 3 मंथ का कोर्स है वो कंप्लीट होगा। तो उसके जो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं ना बच्चों ने, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और कपड़े देखिएगा कैसी कैसी डिज़ाइनिंग हुई है। बड़े बड़े ब्रांड्स के भी कपड़े ऐसे सिलाई नहीं होंगे जो हमने किए हैं। तो आपने वो पहले कपड़े देखने हैं, फिर अपनी राय का इजहार करना है, और उसके बाद अगर आपका दिल माने तो आप हमारे सिलाई स्कूल से कपड़े सिलाई करवा सकते हैं। मैं आपको एड्रेस इसके अंदर ये भी मेंशन कर रही हूँ, ध्यान से सुन लें। लोग फिर कहते हैं कि हमें मिलता नहीं है। अगर आप लाहौर में रहते हैं और नज़दीक हैं तो मुल्तान चुंगी पे सैनमे वाली गली है। सैनमे वाली गली में जब आप एंटर होंगे, वादत रोड का जो स्टेशन है मुल्तान चुंगी का, तो पहली गली बाएं हाथ छोड़कर दूसरी गली जो है उसमें राइट हैंड पे तीसरा घर है, 39 हबीब पार्क स्ट्रॉन्ग उज़मा सिलाई स्कूल। तो वहाँ पे आपने आना है। वहाँ से आप अपने अच्छे कपड़े सिलाई करवा सकते हैं। जो बड़े बड़े प्रोफेशनल टेलर हैं, उन जैसे टेलर हैं हमारे माशाल्लाह। और मैडमें जो आपको कपड़े सिलाई करके देंगी इंशाल्लाह। तो आप देखिएगा कि सिलाई पहले आप चेक कीजिएगा, उसके बाद अगर आप सिलाई करवाना चाहें तो एड्रेस मैंने बता दिया, 39 हबीब पार्क मुल्तान चुंगी लाहौर। और लोगों ने पूछा कि आप इस्लामाबाद में, कराची या वज़ीराबाद होती हैं, तो मैं लाहौर में रहती हूँ। लाहौर में हमारा घर है। और ये आज मैं अपने सिलाई स्कूल में बैठी हूँ जहाँ पे लोग सिलाई सीखने आते हैं। तो मैं कौसर को लेके आई थी, तो इसने कहा कि मुझे बड़े अच्छे हेयर स्टाइल बनाने आते हैं। तो 2 मैडमों के इसने हेयर स्टाइल बनाए हैं और बड़े ही प्यारे बनाए हैं माशाल्लाह। तो इन फ्यूचर देखेंगे अगर किसी को हेयर स्टाइल की ज़रूरत पड़ी तो कौसर मेरे साथ है। आज हमने पकाना क्या, जो कहेंगे, क्योंकि हमारे बंदे को ना भूख बड़ी जल्दी लग जाती है और फिर वो लड़ने भी लग जाता है ना। और नाश्ता तैयार कर दो, रोटी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, है नहीं। क्या खाना, आपका क्या दिल कर रहा है? ओके मैडम, जब आप कहेंगे वही खा लेंगे। फिर भी कल हमने बनाई थी आलू गाजरें, परसों आलू मटर, और आज क्या बोले दाल चावल। दाल चावल। कौसर को पसंद है दाल चावल। अच्छा, अब आपका डर ख़त्म हुआ है अभी तक कि नहीं, ये बताएं। पहली तो बात ये बताएं, किस मामले में? आप कह रहे हैं ना मुझे लोगों ने बड़ा डराया था अच्छा, वो और भड़काया भी बड़ा था कि ये था वो था। जी, मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा भाई। ऐसा जो कहता है वो अपनी गलत सोच कह के कहता है। अगले बंदे को जब आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके उन्हें डराया भी ना करो। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हमारी तो मैं डराए ना, क्योंकि हम नहीं डरने वाले। दोनों मेरे साथ है कौसर, इंशाल्लाह ताला हम दोनों ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। कोई भी कुछ भी नहीं होता है ना, आप ऐसे करें, कुछ भी नहीं होता कि दूसरी शादी है शेयरिंग करनी बड़ी मुश्किल है, कुछ भी नहीं मसला। पहले 1 महीना होने को आया शादी को, तकरीबन 20-22 दिन तो हो ही गए हैं। तो बंदे का पता चल जाता है। लोग कह रहे नहीं शादी अभी बाद में पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलता।
ये अपने सब यही कहते हैं नवा नवा गुड़ मिठा ही ਹੁੰਦਾ है तो पहले की पुराना हो वो मिठा नहीं ਹੁੰਦਾ रंग ही तब्दील ਹੁੰਦਾ है मिठास होई रहंदी देख ले पुराने गुड़ की रंग जो है ना वो तब्दील हो जाता है और मिठास वही रहती है। तो पुराना 100 दिन तो नवा 9 नवा आ गया गुड़ और ये पुराना जो है मीठा ज़्यादा है लेकिन इसका कलर ज़रा थोड़ा चेंज हो गया, वो कोई मसला नहीं है। तो आप जो है ना सिलाई स्कूल में कोई भी कपड़े वगैरह अगर भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं, वो हम पैकेट बना के रखेंगे। जैसे साहबजादी फाउंडेशन ने भेजे हैं और एक अमेरिका से आई हैं रात को बाजी, उन्होंने भिजवाया है, तो वो इंशाल्लाह ताला हम सारे उनके पैकेट बना के फिर मैं जो गरीब इलाके जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मैं इंशाल्लाह दे के आऊँगी। संडे को कौसर को भी साथ ही ले जाऊँगी। तो आप ना हमें डराएं ना, बिल्कुल भी ना। कौसर ने मेरे साथ लड़ाई करनी ना मैंने उनके साथ करनी है, हमने दोनों ने ऐसे खुश रहना है। और ये मेरे हस्बैंड की दूसरी दुल्हन है। अब जिन्होंने एक में कहा था ना कि किसकी दुल्हन है, तो अब आप उनको मुझे लगता है पता चल गया होगा। अच्छा, आज की हमने हेल्थ टिप नहीं दी। आपकी सर्दियों में जो एड़ियाँ होती हैं ना वो फट जाती हैं और दर्द भी बड़ी करती हैं, तो उसके लिए लोग डिफरेंट क्रीम में और बड़ा कुछ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ। आपने पता है क्या करना है, पानी गर्म करना है, उसमें ज़रा सी फटकरी डाल लें अगर आपका दिल करता है तो उसमें हल्का सा शैम्पू डाल लें और उसके अंदर अपने पाँव को नीम गर्म ना पानी के अंदर डिप करें तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह साफ़ सुथराई उसकी करके ना नीचे से, अल्लाह ना करे ज़ख्म ना हो, तो पेट्रोलियम जेली वैसलीन लेनी है, वो लगा के ऊपर से सॉक्स पहननी है रात को सोते वक्त। और सिर्फ ये आपने 3 से 4 दिन करना। उसके बाद अपने पाँव देख लें, सॉफ्ट और नरम और इतने प्यारे हो जाएंगे कि जूते आपके पाँव में बहुत प्यारे लगेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, कौसर और मैं पसंद है, तो एक रेड बटन आएगा, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और एक बेल आएगी टन टन कर दें, बेल आएगी उसको टन टन कर दें और ऑल लिखा आएगा तो उसको आप कर दें। फिर जब भी हम दोनों कोई भी रेसिपी बनाएंगे, कहीं भी जाएंगे, जबार से मिलने जाएंगे, अब्दुल जबार जो मेरे हस्बैंड हैं इनके भी हैं, दुकान पे भी हम जाएंगे तो आपके साथ वो वीडियो फ़ौरन शेयर करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हसद मत करें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रहने दें। हम नहीं लड़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। पाकिस्तान जिंदाबाद और कौसर पाइंदाबाद और इसके स्टाइल पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।